मैं हूं सादिक और आप देख रहे हैं आर्क प्राइम। तो आज की इस वीडियो में हम स्केल के बारे में जानेंगे। तो स्केल को हम 4 सेगमेंट में समझने की कोशिश करेंगे। पहला सेगमेंट होगा जिसमें हम स्केल समझेंगे कि वो क्या होती है और क्यों यूज की जाती है और उसका कैलकुलेशन क्या होता है। सेकेंड होगा किसी भी ड्राइंग को स्केल की मदद से पेपर पे किस तरह ड्रॉ किया जाता है, इसके बारे में हम सेकेंड सेगमेंट में जानेंगे। थर्ड सेगमेंट होगा ऑटोकैड में हमारे पास यहाँ पर आर्किटेक्चर प्लान है। इसी प्लान को हमें लेआउट में A4 या A3 पेपर्स पर सेट करना है स्केल की मदद से। फोर्थ सेगमेंट होगा जो हमने ऑटोकैड में लेआउट सेट किया है उस लेआउट को जिस भी पेपर साइज पर सेट किया है उस पेपर साइज पर प्रिंट देकर उस पेपर पर जो हमने आर्किटेक्चर प्लान बनाया है उसे मेजर कर देखना कि जो स्केल हमने इस ड्राइंग पर सेट किया है उस स्केल के मुताबिक ये ड्राइंग हमें मेजरमेंट दिखा रहा है या नहीं। तो दोस्तों स्केल दो टाइप की होती है, एक होती है 1:1 और एक होती है 100:100। 1:1 में क्या होता है कि आपकी जो यूनिट होगी mm या मीटर में जो भी आपकी यूनिट होगी उस यूनिट के हिसाब से अगर 1 mm होगा 1:1 में वो 1 mm = 1 mm ही होगा। और अगर 100:100 की स्केल होगी तो आपकी जो यूनिट अगर 1 mm की है तो वो आपका 1 mm = 100% होगा। ये दो टाइप की स्केल होती है जिसमें हमें 1:1 यानी कि जो यूनिट है वही आपको यूनिट दिखाई देंगी और 100:100 होती है वो परसेंटेज में होती है। जो भी आपकी यूनिट सेट होगी ड्राइंग की वो आपकी 100% यूनिट होगी। तो दोस्तों स्केल का यूज उस वक्त होता है जब आपके पास में कोई ऐसी ड्राइंग है जो कि आपका जो भी पेपर साइज होगी उस पेपर से वो ड्राइंग की साइज बड़ी है, तो उसे रिड्यूस करना या बड़ा करने के लिए स्केल का यूज होता है। तो अब हम 1:1 की स्केल को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आप 1:1 की स्केल किसी भी ड्राइंग पर अप्लाई करेंगे तो उसका स्केल फैक्टर होगा 1, और अगर आपको उसे एक्चुअल लेंथ में लाना है तो उसका भी स्केल फैक्टर होगा 1, क्योंकि 1:1 में आपकी कोई भी स्केलिंग नहीं होती, जो डायमेंशन है आपको वही डायमेंशन शो करेगा। लेकिन अगर आपके पास में 1:25 की स्केल है और जो आपकी 1 वैल्यू है वो 1 mm = 1 है तो उस वक्त आपकी जो स्केल फैक्टर होगी ऑब्जेक्ट के लिए वो होगी 0.04, और उसी ऑब्जेक्ट को अगर आपको एक्चुअल लेंथ में लाना है तो उस वक्त आपका स्केल फैक्टर होगा 25। अगर आपके पास में 10 mm है ऑब्जेक्ट पर तो उसको अगर आपको 1:25 से स्केल करना है तो उसे करने के लिए आपको 1 की जगह पर 10 mm टाइप करना है, देन नेक्स्ट डिवाइड बाय 25। जैसे आप इंटर करेंगे तो ये आपकी स्केल फैक्टर आपको यहाँ पर शो करेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी तरह की स्केल होगी अगर आपके पास में 1:100 होगी और 1 की जगह पर आपके पास में 10 mm की वैल्यू है, एक्चुअल लेंथ मेरी 10 mm है तो मैंने इसे यहाँ पर 10 mm टाइप किया, देन नेक्स्ट डिवाइड बाय 100। तो ये मेरा होगा, अगर मेरी 10 mm की कोई लेंथ है और अगर मैंने उसे प्रिंट निकाल कर चेक किया तो वो मुझे 0.1 mm शो करेगा। लेकिन अगर मेरे पास में 50 mm की कोई लेंथ है या 50 मीटर तो उसे मुझे 1:1000 की mm स्केल लगाना है। जैसे मैं उसे 50 डिवाइड बाय 1000 करूँगा तो मेरा अगर 50 mm है तो वो मुझे 0.05 mm दिखाएगा, और अगर 50 मीटर है तो 0.05 मीटर दिखाएगा। इस तरह से अगर आप किसी भी स्केल का कोई स्केल फैक्टर जानना चाहते हो तो उसे आपको सिंपली अगर 1:60 है तो आपको 1 डिवाइड बाय 60 करना है। आप उसे जैसे ही करेंगे तो आपको वहां पर उसका स्केल फैक्टर मिल जाएगा। और अगर आपको 1:60 से स्केल किए हुए ऑब्जेक्ट को एक्चुअल लेंथ में उसे कन्वर्ट करना है तो उसे करने के लिए आप जैसे ही 60 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो आपको उस स्केल का एक्चुअल स्केल फैक्टर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अगर आपको स्केल करना है तो 1 डिवाइड बाय जो स्केल आपकी होंगी उससे डिवाइड करना है, और अगर आपको एक्चुअल लेंथ में लाना है तो स्केल डिवाइड बाय 1 करना है। तो ये है 1:1। इसी तरह से अगर आप 100:100 में देखेंगे तो हमारा जो 1 है वो 1:100 है, लेकिन हम उसे लिखते वक्त 100 की जगह पर 1 ही लिखेंगे, लेकिन वो हमारा जो 1 होगा वो 100% होगा। और अगर आप 100% यानी 1 यूनिट = 25 की अगर स्केल किसी पर अप्लाई करेंगे तो उसका अगर स्केल फैक्टर निकालना है तो आपको सिंपली 100 डिवाइड बाय 25 करना है। अब जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट पर स्केल अप्लाई करने के लिए 4 से उसको स्केल फैक्टर कर देना है, और अगर उसी ऑब्जेक्ट को आपको एक्चुअल लेंथ में लाना है या कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको सिंपली 25 डिवाइड बाय 100 करना है। अब जैसे ये करेंगे तो आपको उसकी एक्चुअल ऑब्जेक्ट की स्केल फैक्टर यहाँ पर मिल जाएंगी जो कि है 0.25, वो है 100:25 के लिए। आप सेम पैटर्न आपको हर स्केल में यूज करना है। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को स्केल अप्लाई करना है उस वक्त आपको यूनिट डिवाइड बाय स्केल करना है। आप जैसे ये करेंगे तो आपको यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए स्केल फैक्टर मिल जाएगा। इसी तरह से आपको अगर एक्चुअल लेंथ में किसी ऑब्जेक्ट को लाना है तो स्केल डिवाइड बाय
यूनिट आप जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल में कन्वर्ट करने के लिए स्केल फैक्टर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो टेबल है मैं आपको इसे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की शक्ल में शेयर कर दूंगा। तो ये था कैलकुलेशन। देन नेक्स्ट हम इसी में से किसी स्केल को सिलेक्ट कर उस स्केल की मदद से पेपर पर ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। तो अब हम स्केल की मदद से इस पेपर पर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर दो टाइप की स्केल है, जिसमें एक है 1 mm इज इक्वल टू 1 mm और दूसरा है 1 mm इज इक्वल टू 100%। और हमारे पास यहाँ पर 40 बाय 40 का एक स्क्वायर है, जिसे हम 1:50 के स्केल से इस पेपर पर ड्रॉ करेंगे। तो स्केल के मुताबिक इस स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले कैलकुलेटर लेना है। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट की लेंथ है 40 mm, तो आपको यहाँ पर उसे 40 mm टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको सिंपली उसे डिवाइड करना है 50 से। अब जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ 0.8 mm का आंसर मिलेगा, जो कि हमारी 1:50 के स्केल में 40 mm की लेंथ होंगी 0.8 mm। तो अब हम 0.8 mm बाय 0.8 mm का एक स्क्वायर बनाएंगे। तो इस तरह से आप 1:50 में किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रिड्यूस करना है या उसकी साइज कम कर दिखाना है तो 1:50 की स्केल में आप उसे कर सकते हो। अब मुझे वही सेम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा कम रिड्यूस कर दिखाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 1:100 की जगह 1:5 की स्केल लूंगा। देन नेक्स्ट आपको फिर से यहाँ पर कैलकुलेटर में 40 mm टाइप करना है। 40 mm टाइप करने के बाद हमारी स्केल है 1:5, तो आपको यहाँ पर उसे डिवाइड करना है 5 से। आप जैसे इसे डिवाइड करेंगे 5 से तो आपको यहाँ पर 8 mm का आंसर मिलेगा, जो कि 40 mm लेंथ को 8 mm में कन्वर्ट करेगा 1:5 की स्केल में। देन नेक्स्ट हम फिर से यहाँ पर इस पेपर पर 8 mm के हिसाब से एक स्क्वायर बनाएंगे। इसकी एक्चुअल लेंथ होगी 40 mm। तो इस तरह से आप 1:1 की स्केल में किसी भी ऑब्जेक्ट को रिड्यूस या इनलार्ज कर सकते हो। देन नेक्स्ट अब हम 1:100% स्केल की मदद से इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 1:100 की स्केल है। उसे करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि 100:100 में जो हमारी यूनिट होगी यानी कि 1 mm इज इक्वल टू 100% होगी। तो उस वक्त आपको जो भी हमारी लेंथ होगी उस लेंथ को मल्टीप्लाई करना है 100 से। देन नेक्स्ट आपका जो भी आंसर आएगा वो होगी उस लेंथ की 100% वैल्यू। उस वैल्यू को आपको यहाँ पर कैलकुलेटर में टाइप करना है। देन नेक्स्ट डिवाइड करना है 100 से। तो आप जैसे 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा 40 mm। तो आपको सिंपली 40 mm का एक स्क्वायर बनाना है। तो आप जैसे ही स्क्वायर बनाएंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट पहले था और इस ऑब्जेक्ट में कोई भी आपको फर्क दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने जो स्केल अप्लाई की है वो 100:100 की स्केल अप्लाई की थी। लेकिन अगर आप यहाँ पर 100:50 की स्केल इस पर अप्लाई करेंगे तो आपको सिंपली फिर से जो हमारी लेंथ होगी उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसे डिवाइड करना है जो हमारी स्केल होगी, यानी कि हमारी स्केल है 50, तो 50 से आपको इसे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पर 80 mm का आंसर मिलेगा। तो हमें यहाँ पर पेपर पर 80 बाय 80 mm का एक स्क्वायर बनाना है। तो आप जैसे ही इसे बनाएंगे तो ये हमारा 100:50 के स्केल में लार्ज होकर ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप 100:50 या 1:50 जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उस स्केल में किसी भी ऑब्जेक्ट को बना सकते हो। तो अभी हमने देखा कि हम जब भी पेपर पर किस तरह से इसको स्केल की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। अब यही चीज हम सेम कैड में करेंगे। तो दोस्तों अब हमारे पास में ये आर्किटेक्चर प्लान है, इसे हमें स्केल पर सेट करना है। ये जो है हमारी एक्चुअल लेंथ है। अगर आप इसे मेजर करेंगे तो ये हमें 2550 mm दिखा रहा है। इसी तरह से आप और कोई भी डायमेंशन चेक करेंगे तो ये आपको उसी के हिसाब से दिखा रहा है। तो ये हमारी जो ड्राइंग है वो 1:1 में है। तो इसे हम सेट करने के लिए लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद में तो अब हमारी ये जो कैट फाइल है mm की यूनिट पर सेट है। तो mm की यूनिट पर हमारी जो A3 पेपर की साइज होती है वो होती है 420 बाय 297। तो आपको इसका एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल बनाने के बाद आपको इसे ऑफसेट देना है
5 mm से या 10 mm से, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ऑफसेट देने के बाद ये हमारी शीट बन गई। शीट बनाने के बाद हम MV यानी मल्टीपल व्यू पोर्ट का यूज़ करेंगे मॉडल की ड्राइंग लेआउट में लाने के लिए। तो MV आपको यहाँ पर टाइप करना है, देन नेक्स्ट यहाँ पर हम लेआउट क्रिएट करेंगे। तो हमारा जितना भी ड्राइंग होगा मॉडल में वो आपको यहाँ पर इस रेक्टेंगल के अंदर दिखाई देंगे मल्टीपल व्यू पोर्ट में। देन नेक्स्ट इसे स्केल में सेट करने के लिए आपको सिंपली इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्केल का ऑप्शन मिलता है। तो अब हमारे पास में यहाँ पर सिर्फ 1:1 है। अगर आपके पास में कोई स्केल कैड में अवेलेबल नहीं है या तो फिर अवेलेबल है और फिर भी वो आपको जो स्केल आपको सेट करना है उस स्केल के मुताबिक सेट नहीं हो रही है, तो उस वक्त आपको यहाँ पर कस्टम में जाना है। कस्टम में जाने के बाद अब मुझे इसे 1:50 की स्केल पर सेट करना है। तो मैं यहाँ पर ऐड 1 कर दूंगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर 50 टाइप कर दूंगा और यहाँ पर हमें इसे नाम देना है 1:50। 50 टाइप करने के बाद में आपको इसे ओके करना है। ओके, देन नेक्स्ट ओके। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर हमने जो नई स्केल क्रिएट की थी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको इनलार्ज होकर दिखाई देंगे हमारी जो ड्राइंग है। आप अगर इसे देखेंगे, अगर मैं इसे फिर से स्केल यहाँ पर अप्लाई करूंगा, और दोस्तों आप जब भी लेआउट एडिटर में होंगे और आपने इसे लॉक नहीं किया और उस वक्त आप इसे जूम आउट जूम इन करेंगे तो ये आपकी लेआउट को जूम इन जूम आउट नहीं करता, बल्कि अगर अनलॉक होगा तो ये आपके जो मल्टीपल व्यू पोर्ट में जो ड्राइंग है मॉडल में उसे जूम इन जूम आउट करता है। अगर आप इसे लॉक करके जूम इन जूम आउट करेंगे तो ये सिर्फ आपके लेआउट को जूम इन जूम आउट करेगा। जब भी आप काम करेंगे तो लेआउट सेट करने के बाद में आपको तुरंत उसे लॉक कर देना है और वो लॉक उसी वक्त होगा जब भी आप इसे सिलेक्ट करेंगे तभी आपको ये ऑप्शन भी शो करेगा। अब अगर मैं इसे अनलॉक कर इसे जूम आउट करूंगा तो ये जूम इन जूम आउट होगा, लेकिन अगर मैं इस पर डबल क्लिक कर जूम इन जूम आउट करूंगा तो ये मॉडल जो हमारा मल्टीपल व्यू पोर्ट पर दिखा रहा है उसे जूम इन जूम आउट करेगा। अगर मैं इसे लॉक कर जूम इन जूम आउट करूंगा तो ये लेआउट को जूम इन जूम आउट करेगा। अगर आपको जरूरत नहीं है जूम इन जूम आउट या काम करने की तो आपको उसे लॉक कर देना है। देन नेक्स्ट अब मुझे अगर मैं इस पे लॉक करने के बाद मैं स्केल अप्लाई करूंगा तो ये मुझे स्केल ऑप्शन शो नहीं करेगा। तो स्केल भी अप्लाई करने के लिए आपको इसे अनलॉक करना है। देन नेक्स्ट 150 की स्केल इस पर अप्लाई करेंगे तो ये हमें इनलार्ज होकर दिखाई दे रहा है। 1:50 की स्केल अप्लाई करते हैं ये आपको 1:50 स्केल पर अप्लाई होकर दिखाई देंगे। देन नेक्स्ट आपको इसे लेआउट से बाहर आना है। सबसे पहले तो लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट कर सकते हो। इसे सेट करने के बाद मैं आपको सिंपली यहाँ पर इसे रख दे और हम इसे नाम दे देंगे 1:50। इसी तरह से अब मुझे और नया दूसरी स्केल पर इसे सेट करना है। फिर से इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में अनलॉक, देन नेक्स्ट स्केल। अब मेरे पास में इसे मुझे 1:75 की स्केल पर सेट करना है। तो उसे सेट करने के लिए आपको फिर से कस्टम पर जाना है, अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर 75 ड्राइंग यूनिट डालना है जो कि हमारे पेपर पर आएंगी स्केल। देन नेक्स्ट ओके। अब जैसे इस पर मैं यहाँ पर 1:75 की स्केल करूँगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा और भी। तो आपको यहाँ पर इसे सेट कर देना। तो ये हमारी स्केल है 1:75। इस तरह से आप मुझे स्केल सेट करना है 1:100। सेम वही प्रोसेस, इसे सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर स्केल अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है, अगर रहने के बाद में भी वही सेम स्केल जो मुझे चाहिए वो अप्लाई नहीं होती है तब आपको कस्टम में जाना है। देन नेक्स्ट इसे ऐड करना है। यहाँ पर आपको नाम देना है जो भी आपकी स्केल होगी। देन नेक्स्ट आपकी जो स्केल है आपको यहाँ पर उसे टाइप करना है और पेपर यूनिट आपकी सेम वही रहेगी। ओके, देन ओके। आपको यहाँ पर इसे उस स्केल पर सेट करना है। तो ये हमारी यहाँ पर 1:100 की स्केल पर ये ड्राइंग, ये प्लान सेट हो गया। आपको इसे एडजस्ट करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर इसे आपको जो भी आपने स्केल अप्लाई की थी उस स्केल का नाम यहाँ पर दे देना है। इसी तरह से मुझे अगर 1:200 में सेट करना है, अब मेरे पास 1:200 नहीं है तो मैं कस्टम में जाऊँगा। देन नेक्स्ट ऐड 1:200 नाम मैं यहाँ पर दूंगा 1:200। नेक्स्ट ओके से 200 पर सेट कर देंगे। नई स्केल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ऑटोकैड में जो स्केल होती है वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कभी कभी नहीं होती। तो आपको सिंपली उस वक्त अगर नहीं मिल रही है आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्केल तो आपको इस तरह से कस्टम स्केल क्रिएट करना है। मुझे 1:1000 की स्केल पर सेट करना है एक और ड्राइंग। तो वही चीज़ यहाँ पर लेआउट कॉपी किया, कस्टम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो फिर से ऐड कर लेंगे 1:1000। देन नेक्स्ट 1000 ड्राइंग यूनिट इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर 1:1000 की स्केल सेट कर देना है।
अब मुझे ये आर्किटेक्चर प्लान नहीं दिखाना है, एक अलग से ग्रिड लाइन बनाई थी, उसे मुझे यहाँ पर सेट करना है। देन नेक्स्ट ये हमारी जो है 1:1000 और यहाँ पर ये जो है 10,000 mm हमारी ऑब्जेक्ट लेंथ है और यहाँ पर 2.5। और अगर आप यहाँ पर मॉडल में देखेंगे तो हमारा जो आर्किटेक्चर प्लान है वो छोटा है और ये बड़ा है क्योंकि इसकी डायमेंशन ज़्यादा है, इसीलिए मुझे इसे 1:1000 में सेट करना पड़ा यहाँ पर कि आपको मैं बाद में बता सकूँ कि इस स्केल में इसकी डायमेंशन क्या आएंगी। अभी ये हमारी जो पेपर साइज है वो है A3 420/297। इसे कि हम अब प्रिंट लेकर पेपर पर चेक करेंगे कि हमने जो स्केल सेट की थी, जो हमें यहाँ पर डायमेंशन शो हो रही है, उस स्केल के मुताबिक ये डायमेंशन हमें पेपर पर शो करता है या नहीं। तो इस तरह से आप ऑटोकैड में कभी भी अपनी ड्राइंग सेट कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको 1:25 की जगह पर 1:100 रखना है तो फिर से आपको यहाँ पर जाना है कस्टम में देन नेक्स्ट ऐड 1। यहाँ पर हम 1:25 या 50 रखेंगे इसे। और यहाँ पर जो पेपर यूनिट होंगी 1:100 mm 100% सॉरी, और यहाँ पर हम इसे 50 दे देंगे। और जैसे इसे ओके करेंगे तो आपके पास में ऑलरेडी एग्जिस्टेड ये स्केल हमने बनाकर रखी है, तो आपको यहाँ पर सिंपली इसका नाम चेंज कर देना है। नाम चेंज करने के बाद अब जैसे ओके करेंगे तो ये स्केल हमारी यहाँ पर नई क्रिएट होगी। इसे ओके करना है, देन नेक्स्ट सिलेक्ट करके आप जैसे ये स्केल इस पर अप्लाई करेंगे तो ये हमारी स्केल बढ़ रही है, क्योंकि अगर आप इसका स्केल फैक्टर निकालेंगे तो ये जो है 100/50 तो ये इनलार्ज हो रही है। और अभी तक हमने जितने भी स्केल यहाँ पर अप्लाई किए हैं इसकी अगर आप कैलकुलेशन निकालेंगे तो 1/50 तो ये जितने भी स्केल है वो रिड्यूस हो रहे हैं। एक आपको फंडा कभी भी स्केल के वक्त जब भी आप स्केल यूज करेंगे तो आपको एक फंडा दिमाग में रखना है कि आपकी जो भी स्केल यूनिट होगी, यानी 1:100 हो या 1:1 हो, उसके सामने जो भी स्केल होगी अगर वो 1 से कम होगी तो वो इनलार्ज होगी यानी बढ़ेगी इस ड्राइंग। और अगर आपकी जो वैल्यू है उस वैल्यू से सामने वाली स्केल ज्यादा है तो आपकी हर वक्त वो स्केल के मुताबिक आपकी ड्राइंग रिड्यूस होंगी। यानी जब भी आप ज्यादा परसेंटेज से स्केल करेंगे तो वो आपकी ड्राइंग को रिड्यूस करेगा, और अगर आप कम परसेंटेज से स्केल करेंगे तो वो आपकी ड्राइंग को इंक्रीज करेगा। निकालने के बाद अब हम जो भी ऑटोकैड में इस ड्राइंग पर स्केल अप्लाई की थी उस स्केल के मुताबिक इस पेपर पर उस ड्राइंग को मेजर करेंगे। तो पहली ड्राइंग है हमारे पास यहाँ पर 1:50 के स्केल में, और इस आर्किटेक्चर प्लान में जो वॉल है उस वॉल की थिकनेस है 150 mm। तो आपको सिंपली कैलकुलेटर में 150 mm टाइप करना है, देन नेक्स्ट आपको उसे 50 से डिवाइड करना है। 50 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3। तो आप जब भी उस वॉल पर स्केल लगाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर वो 3 mm शो करेगा, जो कि हमारी 1:50 में 150 mm 3 mm में पेपर में दिखाई देता है। देन नेक्स्ट किचन की विड्थ है 2550। आपको उसे फिर से कैलकुलेटर में टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको उसे 50 से डिवाइड करना है। डिवाइड करते ही 51 mm का आंसर मिलेगा। और आप जैसे ही इसे स्केल से मेजर करेंगे तो आपको यहाँ पर भी पेपर पर भी वो 51 mm ही शो करेगा, अगर वो 1:50 की स्केल पर है तो। इसी तरह से अगर आप किचन की जो लेंथ है 3000 उसे डिवाइड करेंगे 50 से तो उसका आंसर आएगा 60 mm। और अगर आप इसे मेजर करेंगे स्केल से तो ये हमें यहाँ पर 60 mm यानी 6 सेंटीमीटर ही शो करेगा। तो ये है 1:50 की स्केल। इसी तरह से अब हम 1:75 की स्केल में इसे मेजर करेंगे। अब सेम वही हमारे पास हमारी वॉल है 150 mm। उसी तरह से सेम 150 mm को हम कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे 75 से। हम जैसे ही उसे 75 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 mm। और आप जैसे ही स्केल से उस वॉल को मेजर करेंगे तो वो आपको वहां पर 2 mm ही शो करेगा। इसी तरह से किचन की विड्थ है 2550। फिर से हमें उसे डिवाइड करना है 75 से। तो 75 से डिवाइड करते ही 34 mm का आंसर मिलेगा। और आप जैसे ही उसे मेजर करेंगे तो हमें वो 34 mm ही शो करेगा। तो इस तरह से अगर आपकी स्केल है 1:75 तो वो आपको उसी के हिसाब से जब आप मेजर करेंगे जो भी आपकी लेंथ होगी वो उसे शो करेगा। ये है 1:75 की स्केल। देन नेक्स्ट हम इसे अब मेजर करेंगे 1:100 की स्केल में। तो हमारी वॉल की विड्थ है 150 mm। तो सिंपली आपको फिर से कैलकुलेटर में टाइप करना है 150 डिवाइड बाय 100। तो आपका आंसर आएगा 1.5 mm। और अब जैसे ही यहाँ पर इसे स्केल लगाकर मेजर करेंगे तो आपको ये 1.5 mm ही शो करेगा। इसी तरह से अब मैं यहाँ पर
इस लिविंग रूम की जो लेंथ है 3300, उसे डिवाइड करूंगा 100 से, तो आपको यहाँ पर आंसर मिलता है 33। अगर आप इसे पेपर पर मेजर करेंगे तो आपको ये 33 mm ही शो करेगा। इस तरह से आप 1:100 में भी स्केल के मुताबिक किसी भी लेंथ को मेजर कर सकते हो। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 1:1000 की स्केल है जिसमें लेंथ है 10,000 mm। तो आपको सिंपली फिर से कैलकुलेटर में टाइप करना है 10,000 mm। देन नेक्स्ट डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आपको यहाँ पर 10 mm का आंसर मिलेगा। और आप जैसे यहाँ पर इसे मेजर करेंगे तो ये आपको पेपर पर भी 10 mm ही शो करेगा। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर किसी भी तरह की स्केल अप्लाई करके उस स्केल को प्रिंट निकालने के बाद भी मेजर कर सकते हो। और दोस्तों, आप जब भी ऑटोकैड में किसी भी ड्राइंग पर स्केल अप्लाई करते हो तो उसे आपको लेआउट में सेट करना है। लेआउट में सेट करते वक्त अगर आपकी ड्राइंग की यूनिट है mm में, तो आपको mm में ही शीट, जो भी आपकी शीट साइज होगी उस शीट को mm में ड्रॉ करना है। अगर मीटर में यूनिट है तो मीटर में जो भी आपकी साइज आएगी उस साइज के हिसाब से आपको शीट लेआउट में ड्रॉ करना है। अगर फुट इंच में है तो आपको सिंपली उसे फुट इंच में कन्वर्ट करके उस शीट को ड्रॉ करना है। तभी आप जब भी स्केल अप्लाई करेंगे तो तभी वो प्रॉपरली स्केल उस पर अप्लाई होगी। अगर आप मीटर में कोई ड्राइंग कर रहे हो और mm वाली शीट को मीटर में टाइप कर दिया, जैसे मेरी A3 की साइज है 420/297 और मैंने मीटर में उसे टाइप कर दिया 420/297, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर मीटर में मुझे टाइप करना है तो 0.420/0.297 mm ही टाइप करेंगे, तब आपकी वो स्केल उस पेपर पर अप्लाई होगी और आप जब भी उसे प्रिंट निकालने के बाद में मेजर करेंगे तो वो स्केल के मुताबिक ही आपको शो करेगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।